हाँ जी, तो अपना चैप्टर चल रहा है क्या, चैप्टर 8 हेरिडिटी। लास्ट क्लास में अपन ने सारी डेफिनेशन सीख ली थी, ठीक है, किसका क्या मीनिंग होता है ना। मेनली जिसका यूज़ होगा वो होंगे क्या, अलील, ठीक है ना। और इसमें आएगा उसके बाद मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, ठीक है ना। और फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप, इनका ज़्यादा यूज़ होगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, है ना, जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड किया था, ठीक है ना। क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, उसके बारे में अपन इसके बाद अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपना मोनोहाइब्रिड अपन देख लेते हैं क्या होता है। हाँ जी भाई, तो ये है मेंडल साहब का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो उन्होंने कौन सा पौधा लिया था, मटर का पौधा, पी का पौधा लिया था। और क्यों लिया था वो भी अपन देख चुके थे, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे करेक्टर्स स्टडी करने के लिए बहुत सारे करेक्टर्स थे उसके पास, ठीक है ना। जैसे कि सीड का शेप, है ना, शेप ऑफ सीड, है ना, कलर ऑफ सीड्स है, ठीक है ना, कलर ऑफ फ्लावर्स हैं, ठीक है ना। और फिर जो पॉड यानी कि वो जो पूरी की पूरी मटर होती है जिसके अंदर दाने होते हैं, ठीक है ना, उसको पॉड कहते हैं। वो रहती है ना ऐसे करके, हाँ वो छिलका, है ना, ऐसे जिसके अंदर क्या होती है, वो मटर भरी होती है, उन्हें पॉड कहते हैं। तो कलर ऑफ पॉड्स के वो भी एक कैरेक्टर हो गया, शेप ऑफ पॉड्स है, ठीक है ना, हाइट ऑफ प्लांट है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स थे स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया। सेकंड रीज़न क्या हो गया, सेकंड रीज़न ये था कि रिज़ल्ट जल्दी मिल जाते थे, है ना, साल में 2 बार इनके जो रिज़ल्ट मिल जाते थे, बड़े हो जाते थे प्लांट, है ना। एक अगर आप डालोगे तो 6 महीने में बड़ा हो जाएगा वो पूरा, आराम से आप उसमें देख सकते हो। तो आराम से काफ़ी बार आप उसका अच्छे से क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। दैट्स वाई दे टेक पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए आगे देखिए। तो देखिए, तो कह रहा है कि उन्होंने जब पी प्लांट लिया था उसमें उन्होंने ट्रेड का इनहेरिटेंस देखा, ठीक है। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस क्यों आ रहा है, हेरिडिटी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, हेरिडिटी इसलिए नहीं बोल रहे हैं, या नहीं बोल सकते ना, हेरिडिटी ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी एक फिक्स कैरेक्टर की पढ़ाई करेंगे, किसी एक फिक्स कैरेक्टर की स्टडी देखेंगे। हेरिडिटी का मतलब तो ये है कि ट्रांसफ़र होना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, ठीक है, बस इतना सा होता है हेरिडिटी का मतलब। लेकिन इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कौन सा वाला कैरेक्टर का ट्रांसफ़र कर रहे हो वो बताना है, ठीक है ना, कौन सा वाला, एक फिक्स कैरेक्टर बताओ, ठीक है ना, उसको अपन इनहेरिटेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और फिर उस कैरेक्टर के अंदर कितने सारे वेराइटीज़ हैं उसे अपन ट्रेड बोल देते हैं, अपन सीख चुके हैं हालांकि बहुत बार, ठीक है। और फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसका मीनिंग क्या है भाई, कैरेक्टर का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कि अपन ने अभी जस्ट अपन ने देखा है कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अभी नहीं पी प्लांट, हाँ वो तो है से, वो तो इंसानों की अपन बात कर ली, ठीक है। लेकिन अगर पी प्लांट की बातें करेंगे तो कितने सारे कैरेक्टर्स अभी देखे अपन ने जस्ट, ठीक है ना। तो जैसे कि फर्स्ट अपना जो सिलेबस में है वो तो हाइट का है। हालांकि जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, उसमें सेम क्वेश्चन ऐसा आएगा लेकिन वो कैरेक्टर चेंज कर देता है, ठीक है ना, कलर का दे देगा, ठीक है, शेप का दे देगा, ठीक है ना, शेप का दे देगा भाई, सीड का शेप ये है और रिंकल है या राउंड है, ऐसे करके वो ऐसे दे देता है, ठीक है ना। चलिए, तो हाइट को लेकर के अगर अपन पढ़ाई कर रहे हैं, किसको लेकर के, हाइट को, ठीक है, तो वो एक करेक्टर हो गया, ठीक है, एक फिक्स करेक्टर हो गया। और कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि अपोजिट, ठीक है। और अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि एक करेक्टर में 2 अलील होती है, जीन के अंदर 2 अलील होती है, ठीक है ना। इसको एली भी बोलते हैं, बहुत से लोग एली भी बोलते हैं, ये जो एलील पढ़ते हैं अपन इसको, ठीक है ना, तो इसको बहुत से लोग एली भी बोलते हैं बस, है ना। चलिए, तो हमें पता है कि एक जीन के अंदर 2 एली या 2 अलील होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एक जीन है, इसके अंदर 2 एलील होते हैं, ठीक है। और दोनों कैसे हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है ना, एक कैपिटल हो सकता है और एक
स्मॉल हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, कैपिटल और स्मॉल से क्या मतलब है, देखो कल अपन ने पढ़ा था डोमिनेंट, डोमिनेंस और या डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट अलील, ठीक है, और एक पढ़ा था अपन ने रेसेसिव, ठीक है। तो डोमिनेंट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइट है, तो हाइट के लिए अपन ने टॉलनेस को कैपिटल टी से बता दिया, तो कैपिटल टी का मतलब है टॉल, और रेसेसिव को बताने के लिए स्मॉल टी का यूज़ कर लिया। हाँ, स्मॉल टी का मतलब है छोटा या ड्वार्फ, ठीक है ना। चलिए, तो ये दोनों क्या हैं, दोनों कैरेक्टर कैसे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। आई बात समझ में, कैसे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग है दोनों भाई, एक दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो इन दोनों की स्टडी करने वाले हैं अपन। एक कैरेक्टर में दो अलील की या दो ट्रेड्स की अपन, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों की स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है ना। चलिए, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, कल अपन ने सीखा था, हाँ, सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करना। तो अभी अपन जब पढ़ेंगे इसका मतलब मोनो हाइब्रिड का मतलब है सिर्फ मोनो, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, MONOHY, ठीक है, मोनो हाइब्रिड, ठीक है। हाँ, तो सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर पढ़ेंगे, हाइट, ठीक है ना, इसीलिए मोनो हाइब्रिड। इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे अपन क्या, डाई हाइब्रिड, उसमें अपन दो कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, इसलिए डाई हाइब्रिड। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मेंडल साहब थे, वैसे तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग, लेकिन किस में उनको सक्सेस मिली, बस अपन वही पढ़ते हैं, है ना। हर साइंटिस्ट का अपन सिर्फ वही पढ़ते हैं जिसमें उसको सक्सेस मिली है, ठीक है, ज़्यादातर उसको ही ध्यान देते हैं। हालांकि 9th क्लास में अपन ने एटम्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, उसमें अपन ने कई सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है जो फेल भी हुए हैं, ठीक है ना। हालांकि वो फेल नहीं हुए तो पास ही, बस उनमें से कुछ कमियां रह जाती है, वो ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो थोड़ी कमी रह गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फेल हो गए थे, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए इन्होंने क्या किया, मेंडल साहब ने क्या किया कि एक प्लांट ले लिया, क्या ले लिया भाई, एक प्लांट ले लिया, ठीक है। ऐसा प्लांट जो कि क्या है, टॉल है, क्या है, टॉल है। कौन सा प्लांट ले लिया, पी प्लांट ले लिया, ठीक है। और टॉल लेने का मतलब क्या हुआ, टॉल लेने का मतलब ये है कि ऐसा प्लांट लिया जो कि बहुत सालों से टॉल ही आ रहा है, ठीक है ना। उन्होंने ये बात देख ली थी कि कई सालों से ये टॉल ही आता जा रहा है, ठीक है। और एक प्लांट लिया, अच्छा मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक ऐसा ही इसका स्टेम बना दूंगा बस, इस तरीके से, ठीक है। तो एक प्लांट उन्होंने ऐसा लिया जो कि छोटा था, कैसा था, छोटा था, बात समझ में आ गई। एक ले लिया लंबा और एक छोटा ले लिया, इसका फ्लावर लिया, इसका फ्लावर लिया, या इसके फ्लावर को इसमें मिक्स कर दिया, पोलन ग्रेन्स को इसके उसमें डाल दिया, या इसके पोलन ग्रेन्स को इसके एग में डाल दिया, ठीक है। अब जो बच्चे आए, है ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक ही प्लांट लिया, एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, ऐसा नहीं था। हुआ क्या कि जैसे बीज हैं या फ्लावर्स हैं, तो कई सारे इनके कई सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे लिए, ठीक है। और फिर उनसे उन्होंने पौधे लगा दिए उन बीजों से, ठीक है, दोनों को मिक्स किया, दो प्लांट्स के, जैसे कि मान लो कि 10 प्लांट तो उन्होंने छोटे ले लिए, 10 प्लांट उन्होंने टॉल ले लिए, ठीक है, और उनके फ्लावर्स को उन्होंने मिक्स कर दिया। अब जो बीज होंगे या फ्लावर्स होंगे, जो बीज आएंगे, उन बीज को उन्होंने क्या कर दिया, लगा दिया, मान लो कि 100 पौधे लगा दिए ऐसे, ठीक है ना। कितने भी हो सकते हैं उनके हिसाब से, अभी इसका मतलब अभी मैं समझा दूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले बता दिया, वो बाद में बताना चाहिए था। चलिए, फिलहाल अपन ये मान के चलते हैं कि एक प्लांट लंबा ले लिया, एक प्लांट छोटा ले लिया, इसको इससे फ्लावर का इन्होंने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, ठीक है ना। इससे उनको कितने प्लांट मिले, 4 प्लांट मिले, कितने प्लांट मिले, 4 प्लांट। और देखा उन्होंने कि चारों ही क्या हैं भाई, लंबे हैं, चारों ही उन्होंने देखा कि चारों ही कैसे हैं, लंबे पौधे हो गए, ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गई। चलिए, फिर उन्होंने क्या करा
कि इनका, अब उन्होंने, ये तो अलग अलग प्लांट थे तो अलग अलग फ्लावर्स के ले लिया उन्होंने, लेकिन अब क्या करा उन्होंने, इनका सेल्फ ही करवा दिया। ठीक है, जैसे ये प्लांट है ना, हाँ इसकी ये प्लांट है ना, तो इसी के पौधे, इसी के फूल का इसी से करवा दिया। इसके फूल में डाल दिए पोलन ग्रेन। हाँ, पोलन ग्रेन्स इसी के फूल के उसमें स्टिग्मा में डाल दिए। ठीक है ना, या एग में डाल दिए, यानी कि उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन, यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है ना, चलिए, तो सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया। जब इन्होंने सेल्फ पोलिनेशन करवाया, ठीक है, तो इनके पास क्या रिजल्ट आया? 3 तो लंबे प्लांट आए। और एक छोटा है। ठीक है, 3 तो कैसे आए? लंबे आए, टॉल प्लांट्स आए, और एक कैसा आया? छोटा प्लांट आया। बात समझ में आ गई? अब देखो, हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आता है एम। ठीक है, क्या आप कर क्यों रहे हैं सब? ठीक है, तो हम ये करना चाह रहे हैं सीखने के लिए कि इनहेरिटेंस होता कैसे है, ये गुण जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये सीखने के लिए, ये हमारा एम है। जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, परफॉर्म करने के बाद आपने ऑब्जर्व क्या किया? ठीक है ना, ये जो प्लांट, ये जो आई है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। ठीक है ना, ये है पेरेंट, ठीक है, पेरेंट प्लांट्स हैं ये। ठीक है, पेरेंट प्लांट्स, और ये इनकी फर्स्ट जनरेशन है, इसलिए इसको F1 जनरेशन। इसको क्या बोल रहे हैं? F2 जनरेशन बोल रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, नहीं बस इतना ही, इतने में हो जाएगा सब। ठीक है, देखो जो जानना है वो इतने में पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्व क्या किया हमने कि जो F1 जनरेशन है, इसमें चारों ही प्लांट क्या आ रहे हैं? ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन क्या दिख क्या रहा है हमें कि चारों ही प्लांट कैसे हैं भाई? एक जैसे, लंबे लंबे हैं। F2 में क्या हो गया? 3 एक जैसे, एक अलग है। 3 लंबे हैं और एक छोटा छोटा है। ठीक है, तो जब ये चारों लंबे हैं तो ये छोटा कैसे आ गया? जब इन चारों के अंदर, अगर चारों के अंदर लंबाई का गुण है, तो फिर छोटा आया कैसे? वेरिएशन की। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी छोटे वाला गुण था। हाँ, इसका अलील में छोटे वाला बन गया। इसका मतलब तो यही निकल रहा है, क्योंकि जब हमने पेरेंट्स देखे थे, उनमें हमने एक क्या लिया था? छोटा लिया था। ठीक है ना, तो जब हमने छोटा लिया था, ठीक है, और जब यहाँ पर आया, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन देखी हमने, तो हालांकि फर्स्ट जनरेशन जब देखी तो हो सकता था हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ इसी के गुण आए हैं। ठीक है, ये लग रहा था हमें। ठीक है, जब इन सब में इसी के गुण हैं भाई, लंबे हैं, इसका मतलब इसमें इसी के गुण हैं, खाली ओनली इसी के गुण हैं हमारे पास, है ना। अभी हमें तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, हालांकि हम पढ़ के आए हैं, अलील होता है, इसमें 2 करैक्टर होते हैं, वो पढ़ के आए हैं अपन, लेकिन फ़िलहाल मेंडल साहब को तो नहीं पता था ना ये चीज़ें, वो तो सब एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे। उन्होंने तो इन सब को पढ़ने के बाद, सब ऑब्जर्वेशन देखने के बाद उन्होंने कंक्लूज़न निकाला था ये सब चीज़ें। ठीक है, तब उन्होंने ये बताया था कि अच्छा, अलील होते हैं, उनके अंदर ये ट्रेड्स होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। ये तो उन्होंने बाद में बताया, उनको पहले से थोड़ी पता था ज्ञान आने कि चलो अब करते हैं, ऐसा थोड़ी पता था, उन्होंने बाद में बताया ये सब। तो उन्होंने देखा कि जब हमने पेरेंट प्लांट्स का क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, और जो फर्स्ट जनरेशन आई है वो सारी की सारी लंबी आई है, सारी की सारी लंबी आई है। ठीक है, अरे भाई एक जैसे का छोटा भी तो हो सकता है, तो सारी की सारी कैसी आई है? लंबी आई है। ठीक है, टॉल आई है, सारी की सारी कैसी आई है? लंबी आई है। टॉल आई है या लंबी आई है। ठीक है ना, इसका मतलब तो ये निकल रहा था, जब तक ये वाली पीढ़ी नहीं आई थी, F2 जनरेशन नहीं आई थी, तब तक तो ये लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इसी प्लांट के सारे इसके अंदर गुण आ गए। ठीक है, तो भैया फिर उन्होंने क्या करा, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो भाई जब ये लंबे हैं, ठीक है, जब ये लंबे हैं तो सारे प्लांट कैसे आने चाहिए थे? लंबे आने चाहिए थे। ठीक है, इनके अंदर तो सिर्फ लंबाई का गुण था ना, है ना, तो सारे लंबे आने चाहिए थे। अभी छोटा कैसे आ गया? छोटा कैसे आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें कहीं ना कहीं क्या था?
छोटे होने के गुण भी थे। छोटे होने के गुण भी थे, बस वो छोटे होने का गुण शो नहीं हुआ, यहाँ पर शो नहीं हुआ, ठीक है। और वो छोटे वाला गुण जो है वो किससे आया था, इससे आया था, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन से हमें ये पता चलता है, यहाँ से एक लॉ निकलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। डोमिनेंस के लॉ, हाँ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉ पढ़ते हैं अपन, 3 लॉ आते हैं, मेंडल साहब ने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ आया था, पहला तो इसी दो लॉ था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आ गया, ठीक है ना। और एक लॉ आएगा जब अपन डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसका भी फर्स्ट जो लॉ आया वो फर्स्ट जनरेशन के लिए आया, और सेकंड लॉ दिया जो उन्होंने इसको देखा करके दिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ आया उसका नाम दिया उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के भैया अगर इतना ही पता है, हमें तो ये लग रहा था कि किसी एक के गुण आएंगे, ठीक है, और लग रहा था कि भाई इसके गुण आ गए इसलिए सारे लंबे आए, सारे लंबे हैं, इसका मतलब इसी के गुण है खाली इसके अंदर। जब अगर इसी के गुण थे तो बाद वाली भी सारी कैसे आनी चाहिए थी, लंबी आनी चाहिए थी, बात समझ आ गई। लेकिन इनमें से तो एक क्या आ गया, छोटा आ गया, बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें सब में छोटे वाला गुण भी था बट दिखा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं उन दोनों के गुण ही आते हैं, उन दोनों गुण तो आते हैं, ठीक है, बट कोई एक ही शो होता है और दूसरा शो नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में हो जाता है, नेक्स्ट में शो हुआ ना, ठीक है, शो एक ही होता है, ठीक है। और एक ही क्यों शो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो शो हो रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो डोमिनेंट है, ठीक है। डोमिनेंट का यानी डोमिनेंस का मतलब होता है हावी हो जाना, किसी के ऊपर हावी हो जाना, हावी होना समझते हो ना, कि किसी को दबा देना, है ना। चलिए, हाँ जी, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब जा कर के उन्होंने ये बताया कि भाई डीएनए के अंदर जो जीन होता है वो जीन अपन ये नहीं कह सकते कि जीन जो है वो लंबाई वाला जीन खाली एक ही जीन है जो खाली लंबाई दिखा रहा है, ठीक है, नहीं, जीन के अंदर भी कुछ है या उसके भी अंदर 2 पार्ट्स होते हैं जो दिखाता है क्या कि इसके अंदर दोनों गुण हैं, एक ही जीन के अंदर दोनों गुण हो सकते हैं, ठीक है। दोनों गुण का मतलब है एक ही कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हो सकते हैं, 2 अलील हो सकते हैं। तब जा कर के उन्होंने कहा कि जैसे कि इसके ये अंदर लंबाई तो दिखा रहा है, ठीक है, लंबा दिखा रहा है, बट इसके अंदर छोटा वाला भी रेसिसिव का भी गुण है। तब उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि अब तब उन्होंने इन कैपिटल टी और स्मॉल टी से शो किया, इसको बताया, ठीक है ना, कि इन सभी में कि टॉलनेस वाला गुण भी था और ड्वार्फनेस वाला भी गुण था, बट अगर एक गलती से भी अगर क्या आ गया, एक कैपिटल और टी आ गया, डोमिनेंट वाला आ गया, तो वो रेसिसिव को शो होने नहीं देगा, ठीक है। इससे ये फर्स्ट जनरेशन से ये वाला रूल निकल गया, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये जो प्लांट लिए हैं, ठीक है, इनके अंदर अलील क्या होंगे, बड़े वाले के अंदर तो बड़ा टी छोटा टी होगा, क्यों, दोनों कैपिटल टी भी तो हो सकते हैं, छोटे वाले के अंदर दोनों चलो छोटे टी कोई बात नहीं, अभी यहाँ देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जब उन्होंने F2 जनरेशन देखी, क्या देखी, F2 जनरेशन देखी है, तो उन्होंने देखा कि एक प्लांट क्या आ गया, छोटा आ गया। जब एक प्लांट छोटा आ रहा है, भाई यहाँ हमने अभी भी सीखा है कि अगर एक कैपिटल आ गया गलती से भी, ठीक है, तो वो टोल ही होगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा। और यहाँ टोल नहीं है, इसका मतलब कैपिटल टी नहीं है, डोमिनेंस वाला नहीं है, यानी कि दोनों ही क्या हैं, रेसिसिव हैं। तो रेसिसिव वाला सिर्फ तभी आता है जब डोमिनेंट वाला नहीं होता है, और इन सब में क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ गड़बड़ हो गई कि आप यहाँ कैसे बता सकते हैं भाई कि ये कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है,
ये भी तो हो सकता है, दोनों ही कैपिटल टी हो सकता है, और यहाँ भी ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। तब अब ये कैसे सिखाएं, अभी मैंने लिख तो दिया ये कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन कैसे पता चला भाई बताओ। तब दूसरा लॉ आता है यहाँ पर, ठीक है ना, सेकेंड लॉ आता है यहाँ पर, क्या भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट हो जाना, ठीक है, या गैमेट्स बनना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये बताएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि भाई देखो यहाँ पर ये बात तो फिक्स हो गई कि जब सेकंड जनरेशन देखी, ये बात तो फिक्स हो गई कि एक जीन सिर्फ एक ही गुण लेकर के या एक ही ट्रेट लेकर के नहीं बैठा होता, वो दो लेकर के बैठा होता है। ये बात तो यहाँ पर फिक्स हो गई, क्योंकि यहाँ टोल आ गए, वहाँ पर एक छोटा आ गया था, यानी कि एक तो कैपिटल मतलब डोमिनेंट होता ही है, ये फिक्स हो गया। जब ये पता चल गया कि एक जीन में दो ट्रेट होते हैं या दो अलील होते हैं, ये फिक्स हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है कि जब इनके अंदर क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, तो क्रॉस होने पर ये जो इनके जो पोलन्स होते हैं, है ना, एग जो होते हैं, ठीक है ना, उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, गैमेट्स। जैसे कि देखो कि मान लो कि ये कैपिटल टी और कैपिटल टी है, इसके अंदर यहाँ पर ये प्योर, क्योंकि ये बहुत सालों से कैसा था, लंबा लंबा था, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, क्योंकि देखो अभी यहाँ देखा अपन ने कि सेकंड जनरेशन में क्या आ गया, एक, हाँ दोनों उसमें आ गए सेकंड जनरेशन में ही, लेकिन इसके तो जाने कितनी पीढ़ियों से लंबे लंबे आते जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो दोनों अलील्स हैं वो क्या हैं, कैपिटल टी है। और यहाँ पर क्या है, ये भी कई सालों से क्या होता जा रहा है, छोटा ही आता जा रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर एक भी बड़ा होता तो कहीं ना कहीं किसी जनरेशन में एक बड़ा पौधा आता, ठीक है, लेकिन ये तो कई सालों से छोटा ही आता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों ही अलील कैसे हैं, रेसेसिव हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब देखो, जब हमने अभी ये एक बड़ा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया था, पेरेंट प्लांट लिए थे हमने, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये छोटा वाला क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब हम क्रॉस करवाते हैं ना, तो ये पहले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, और ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया, ठीक है। अब इसके पास भी नेक्स्ट जनरेशन में जाने के फुल चांस है ना, मतलब इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, इसको भी रोकने वाला कोई नहीं है, इसको भी कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि ये कैपिटल टी में भी इससे मिल जाए, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूं, ठीक है, चलो, है ना, ये वाला अगर इससे मिलता है, ठीक है, हाँ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, प्लांट कैसा होगा, बड़ा होगा, टॉल होगा, क्योंकि एक डोमिनेंट है। मान लो कि भैया कि ये वाला इससे नहीं मिला, किससे मिला, ये वाला इससे मिल गया, ठीक है, ऐसे करके, तो भी क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, तो भी टॉल होगा, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये वाला इससे मिल गया, ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, तो टॉल होगा। अब मान लो कि इससे नहीं मिला, किससे मिला, इससे मिल गया, ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में सारे कैसे आए थे, सारे टॉल आए थे, क्योंकि इस कंडीशन में हम जब देख रहे हैं कि सबके पास सब किसी से भी मिलने के लिए आज़ाद हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक जीन में जब जब दो अलील आएंगे तभी जा कर के कोई एक पूरा बनेगा, ठीक है ना, और एक जीन में दो ही अलील आ सकते हैं, चार तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये पहले अब मान लो कि ये पूरा का पूरा इससे मिलेगा तो चार हो जाएंगे, वो तो फिर पौधा ही नहीं रहेगा, तो जाने क्या बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अपन ने बोला कि 46 गुण होते हैं ना किसी इंसान में, है ना, अब एक मम्मी के भी 46 हैं, पापा के भी 46 हैं, ठीक है, और दोनों मिल जाएंगे मान लो 46 तो 92 हो जाएंगे, तब ये इंसान थोड़ी बनेगा, तो जाने क्या बनेगा,
ठीक है ना, राक्षस बन जाएगा ये तो। इसीलिए एक ये वाला क्या किया गया कि भाई पहले भाई साहब इनको अलग अलग करो, 23 करो, इसको 23 और 23 करो, इनके जो पैर में जो होते हैं ना जोड़े में बैठे रहते हैं उनको अलग अलग करो। अब ये 23 किसी भी 23 से मिलने के लिए मतलब आज़ाद हैं। ये वाला इससे मिल सकता है तो भी 23, ये वाला अगर इससे मिलेगा तो भी 46 बन जाएगा, ये वाला इससे मिलेगा तो भी 46, और ये वाला इससे मिलेगा तो भी 46। और ये आज़ाद हैं, ऐसा नहीं है कि ये टोल वाला है तो भैया मैं किसी से भी मिलूँगा, तुम रेसेसिव वाले हो तो तुम नहीं मिलोगे, या आप हमसे नहीं आओ, यहाँ जाति पाति नहीं चलती है, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी किसी से भी जा कर के मिलने के लिए आज़ाद है, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो हमने हर क्या देख ली, हर तरीके से अपने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो करके देख ली कि भैया इसको अपन ने इससे मिला के देख लिया, या फिर इसको इससे भी मिला के देख लिया, इसको इससे और इसको इससे मिला, हर तरफ के मिला करके देख लिया क्या आ रही है सारी जनरेशन, कैसी आ रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आ रही है। यानी कि सारे, और कैपिटल टी क्योंकि सारे लंबे हैं, इसका मतलब ये भी फिक्स है ना कि डोमिनेंट है, तो एक कैपिटल टी आ रहा है सारे में, एक तो क्या है कैपिटल टी है, यानी कि सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं, इस वजह से, ठीक है। और यहाँ से हमें ये पता चला कि भाई देखो कि ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये जो जीन्स होते हैं, ठीक है ना, गैमेट बनते, इनको देखो ये सेपरेट हुए ना, इन सेपरेट होने को क्या बोलते हैं, गैमेट्स बनना, क्या बोलते हैं, गैमेट्स बनना। और गैमेट बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस, क्या बोलते हैं, मियोसिस, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर मियोसिस होना, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से आया लॉ, क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि भाई के यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलील्स जो हैं वो अलग अलग होकर के दूसरे से मिलते हैं, तब जा कर के ये पौधे बच्चे या प्रोजेनी बनाते हैं, ठीक है ना। और इसका रीज़न भी आ गया कि सारे लंबे क्यों आए हैं, वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से पता चल गया। और इस जगह पर छोटा कैसे आ गया, उसका जो आंसर है वो किसने दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने। कैसे भाई, कि देखो इसने तो आंसर इसका भी दे दिया और इसका भी दे दिया, सब में क्या आ गए, टोल आ गए, इसकी वजह से, क्योंकि सभी में क्या था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सेकंड वाली जनरेशन में क्या किया इन्होंने, सेकंड वाली जनरेशन के लिए क्या किया, फर्स्ट जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन करवाया इसमें, ठीक है ना, इसी का इसी से, ठीक है, यानी कि इसी का इसी से करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, मियोसिस होगा, सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट होना, सेपरेट, ठीक है ना। तो ये गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट बनता है मियोसिस से, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। अब ये वाला इससे मिलेगा तो क्या होगा भाई, कैपिटल टी कैपिटल टी। चलो मान लो कि ये वाला इससे नहीं मिला, इससे मिल गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये वाला मान लो कि इससे मिल गया तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला मान लो कि इससे मिल गया तो क्या होगा, स्मॉल टी होगा। अब यहाँ पर इस वजह से यहाँ पे हमें इसका आंसर मिला कि ये स्मॉल टी छोटा वाला कैसे आया, ठीक है ना, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से, कि जब कोई बच्चा बनता है तो बच्चा तब बनता है जब मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं या जो ये जीन्स होते हैं ये पहले क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तब जाकर के गैमेट्स बनते हैं, सिंगल गैमेट या आधा सेल जिसको अपन बोलते हैं, और फिर वो जाकर के फीमेल वाले से मिलता है और जाकर के पूरा सेल बनाता है, तब जाकर के वो एक नया बच्चा बनाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो फर्स्ट वाला क्या था भाई, कैपिटल टी, इसीलिए तो टॉल हो गया। ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है ना। चलिए, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें दो लॉ मिलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। चलिए,
हाँ जी, तो इतना देख लिया अपन ने, 2 लो देख लिए। अब देखिए बात करते हैं अपन फिनोटाइप और जीनोटाइप की, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अब आपने ये प्लांट लगाए, फर्स्ट जन, ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है ना, या पेरेंट जनरेशन है, ये F1 जनरेशन और ये F2 जनरेशन, ठीक है। चलिए इतनी बात हमें समझ में आ गई। क्या आप इन प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को देख करके आप ये बता सकते, इनके अलील बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, ठीक है ना। आप सिर्फ इनको ही देख कर, इनको देख करके बस इनकी कैरेक्टर्स बता सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यानी कि फिनोटाइप अगर अपन देखेंगे, रेशो देखेंगे अगर अपन फिनोटाइप का कि किस रेशो में जनरेशन आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में रेशो क्या है भाई, फिनोटाइप का रेशो क्या है? कोई रेशो नहीं है फिनोटाइप का, तो सारे ही एक जैसे हैं भाई, सारे देखो सारे लंबे लंबे, कुछ अलग होगा तभी तो रेशो बनाओगे आप, ठीक है ना। बट तो यहाँ पर जीनोटाइप का रेशो देख लेते हैं, ठीक है। जीनोटाइप का रेशो भी क्या देखेंगे, सारे एक जैसे हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड जनरेशन में देखते हैं, F2 जनरेशन में, ठीक है। हाँ जी, F2 जनरेशन में देखो फिनोटाइप का रेशो बता सकते हो क्या आप? भाई इनको देख करके कितने लग रहे हैं आपको, कितने टाइप के प्लांट आ रहे हैं आपके पास, है ना। तो 2 टाइप के प्लांट आ रहे हैं अपने पास, है ना, लंबे और छोटे, बस ये 2 टाइप के प्लांट आए हैं अपने पास, ठीक है ना। और उनमें कितने हैं, लंबे कितने हैं, 3 हैं, और एक छोटा कितना है, 1 है। तो रेशो क्या आ रहा है, 3:1, ठीक है। चलिए यानी कि फिनोटाइप रेशो क्या हो गया, 3:1। लेकिन इनका जीनोटाइप अगर अपन देखें तो जीनोटाइपिक रेशो क्या हो जाएगा, कितने कितने तरीके के आपको अलील दिखाई दे रहे हैं, कितने तरीके के अलील दिखाई दे रहे हैं, 3 टाइप के दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों एक जैसे हो गए, और एक स्मॉल टी, 3 तरीके के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो रेशो क्या होगा, कैपिटल टी कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 है, कैपिटल टी 4 है यहाँ पर, कैपिटल टी एक ही है, ठीक है ना, दोनों ही कैपिटल टी वाला एक है। तो 1:, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2 हैं, तो कितना रेशो हो गया, 2, ठीक है। और स्मॉल टी वाले कितने हैं भाई, 1 है, तो ये 1। बात समझ में आ गई। तो F2 जनरेशन में अगर अपन ने फिनोटाइपिक रेशो देखेंगे तो 3:1, और जीनोटाइपिक रेशो देखेंगे तो 1:2:1। बात समझ में आ गई। चलिए तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला देख लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन या कल देखेंगे अपन सेकेंड वाला डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। चलिए।